डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है ब्रिटिश दबाव समूह की विशेषताएं। कल हमने हित समूह, दबाव समूह का अर्थ और दबाव समूह की विशेषताओं का उल्लेख किया था। आज हम अध्ययन करेंगे ब्रिटिश दबाव समूह की विशेषताएं। नवीन प्रत्यक्षवाद का न होना। सबसे पहली विशेषता है ब्रिटिश दबाव समूह की। दबाव समूह का महत्व विशेष रूप में 20वीं शताब्दी के एक चौथाई के पश्चात अधिक बढ़ा है ब्रिटेन के अंदर। परंतु ब्रिटेन में दबाव समूह का अस्तित्व कोई नवीन तथ्य नहीं है, यानी कोई नवीन फैक्ट नहीं है। बहुत पुराने समय से दबाव समूह चल रहे हैं वहाँ पर, बहुत पुराने समय से। तो स्कॉटलैंड में शाही बुराज सम्मेलन सबसे प्राचीन संगठित समूह है, जिसका आरंभ 14वीं शताब्दी में हुआ था। स्कॉटलैंड में एक शाही बुराज सम्मेलन सबसे प्राचीन संगठित समूह है, जिसका आरंभ 14वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कई ऐसी राजनीतिक संस्थाएं अस्तित्व में आई थी, राजनीतिक संस्थाएं जिन्होंने संसद का लोकतंत्रीयकरण करने के लिए सरकार पर बहुत अधिक दबाव डाला था। भाई हाँ, सरकार के अंदर है जो सरकार का ना लोकतांत्रिकरण करना बहुत जरूरी है। तो 1807 में गुलामों के व्यापार की समाप्ति संबंधी समिति स्थापित हुई थी, जो एक प्रकार का प्रभावशाली दबाव समूह था। तो ये है नवीन प्रत्यक्षवाद का न होना, यानी कोई ये नई बात नहीं है। दबाव ये बहुत पुराने समय से चल रही है ब्रिटेन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है संख्या में अधिक। दबाव समूह संख्या में बहुत अधिक होते हैं। ब्रिटेन में लगा लो, भारत में लगा लो, अमेरिका के अंदर लगा लो, अलग अलग दबाव समूह है। सबके ग्रुप बने हुए हैं। छात्रों का अलग है, श्रमिकों का अलग है, शिक्षकों का अलग है, व्यापारियों का अलग है, किसानों का अलग है, सबके अलग अलग है। तो संख्या में बहुत अधिक है। ब्रिटेन में भी दबाव समूह है जो और संख्या में बहुत अधिक है। इसलिए दबाव समूह के विकसित होने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बैन नहीं है वहाँ। भाई दबाव समूह संगठित हो रहे हैं तो इसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे व्यापारिक, श्रमिक, प्रोफेशनल है, पेशेवर हैं और अन्य अनेकों स्वरूपों के प्रतिदिन नए दबाव समूह अस्तित्व में आते हैं। रोज नए नए बनते रहते हैं। कभी किसी ने अपना दबाव समूह बना लिया, छोटा सा गुट तैयार कर लिया, जो कुछ समय के पश्चात प्रभावशाली स्थिति ग्रहण करते हैं। छोटा सा दबाव समूह बना लिया, उसके बाद कुछ समय के बाद वो एक प्रभावशाली स्ट्रॉन्ग स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। और ब्रिटेन की यह प्रवृत्ति भी है कि जब कोई दबाव समूह अस्तित्व में आता है तो उसके हितों के विरुद्ध कई अन्य दबाव समूह भी संगठित हो जाते हैं। यह कारण भी ब्रिटेन के दबाव समूह की संख्या को बढ़ाने में अधिक जिम्मेवार है। उसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीयकृत कार्यकुशलता। इसमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है केंद्रीयकृत कार्यकुशलता, यानी केंद्रीयकरण। तो जो ब्रिटेन है उसके अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी एकात्मक राज्य की व्यवस्था की गई है।
यानी भी शक्तियों का केंद्रीयकरण किया गया है, विकेंद्रीयकरण नहीं किया गया। जैसे अमेरिका के अंदर है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, भाई राज्य सरकार के पास ये शक्तियां रहेंगी और केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां रहेंगी। अभी तो इसके इंग्लैंड के अंदर, जो ब्रिटेन के अंदर है, वहां पर एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, यानी केंद्रीयकरण व्यवस्था को अपनाया गया। राज्यों का अस्तित्व न होने के कारण सरकार की सभी शक्तियां एक ही सरकार के हाथों में केंद्रित होती है। ऐसी स्थिति में दबाव समूह, जो दबाव समूह है, ऐसी स्थिति में दबाव समूहों का ब्रिटेन की राजधानी जो लंदन है, उसके अंदर है सभी के सभी दबाव समूह इकट्ठे होते हैं, क्योंकि केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है। और जितने भी पॉलिसी मेकर हैं, जितने भी ये लॉर्ड सदन के सदस्य हैं, जितने भी कॉमन सदन के सदस्य हैं, ये सारे के सारे बैठते हैं संसद के अंदर। तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये लंदन में इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे दबाव समूह, क्योंकि वहां पर जो शक्तियां हैं एक ही सरकार के हाथों में केंद्रित की गई हैं, इसी कारणवश वहां पर इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट है जिम्मेवारी। ब्रिटिश दबाव समूह पूर्णतः जिम्मेदार संगठन है। यह ठीक है कि वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हड़ताल, प्रभावकर्ता आदि के साधनों का प्रयोग करते हैं तथा कई बार साधारण चुनावों में किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन न करने की धमकी भी देते हैं। भाई हाँ, हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। ब्रिटेन के अंदर द्विदलीय प्रणाली, 2 दल हैं। अगर कोई राजनीतिक दल किसी दबाव समूह को ये बोले भाई आप मेरा समर्थन कीजिए, आप मेरे हित में या मेरे नेतृत्व में आप है जो चुनाव का प्रचार कीजिए, किसी दबाव समूह को बोलेंगे, तो दबाव समूह है उनको धमकी भी दे देते हैं, भाई हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं है आपका प्रचार प्रसार करना, हमारा काम है अपने हितों, जो सबके हित हैं, उनकी बात सरकार के सामने रखनी, उनके ऊपर दबाव डालना। तो कई बार साधारण चुनावों में किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन न करने की धमकी भी देते हैं दबाव से, किंतु वे ऐसे भ्रष्टाचारी साधनों से संकोच करते हैं जिनसे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती हो। देश का हित जहां पर होता है उसको महत्व देते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करते दबाव समूह जिससे राष्ट्रीय हितों को किसी प्रकार की हानि पहुंचे अथवा राष्ट्रीय अपमान हो, ऐसा भी कोई कार्य नहीं करते हैं दबाव समूह। यानी बहुत जिम्मेदारी का काम है दबाव समूह का। ब्रिटिश दबाव समूह की महत्वपूर्ण विशेषता है। राष्ट्रीय हित की जहां बात आ जाती है, देश की जहां पर बात आती है, सारे के सारे हित वहां पर गौण हो जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले मेरी तो ये समस्या है, मेरा तो ये है, मेरी स्वतंत्रता ये है, तो जहां पर राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है, राष्ट्रीय अपमान होता है, ऐसे साधनों का न तो प्रयोग करेंगे वो लोग दबाव समूह, न ही ऐसे साधनों को बढ़ावा देंगे। तो दबाव समूह का प्राय वर्गीय हितों की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आते हैं। जो वर्गीय हित है उनकी सुरक्षा के लिए ये अस्तित्व में आते हैं, किंतु ब्रिटिश दबाव समूह राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने वर्गीय हितों को कभी भी प्राथमिकता नहीं देते, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं।
उनकी यह विशेषता उनके उत्तरदायित्व का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिम्मेदारी। उसके बाद है अनेक प्रकार। अनेकों प्रकार हैं दबाव समूह के। ब्रिटिश दबाव समूह की संख्या बहुत अधिक है। इनका जो अस्तित्व है वो स्थानीय स्तर पर भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है। स्थानीय स्तर के दबाव समूह की गतिविधियों का कार्यक्षेत्र प्राय स्थानीय संस्थाओं तक ही सीमित रहता है, किंतु राष्ट्रीय स्तर के दबाव समूह अधिकतर राष्ट्रीय सरकार की नीतियों से संबंधित होते हैं। ब्रिटेन में पेशेवर समूह, प्रोफेशनल ग्रुप, व्यापारिक बिजनेस ग्रुप, उद्देश्य समूह, स्थानीय अधिकारियों के समूह तथा अनेकों प्रकार के समूह हैं। यानी बहुत सारे दबाव समूह हैं जो इंग्लैंड में पाए जाते हैं। तो ये थी दबाव समूह की कुछ विशेषताएं। उसके बाद हम करेंगे दबाव समूह की क्या विशेषताएं हैं, ओनली दबाव समूह की। ये नहीं है भाई अमेरिका के दबाव समूह की, ब्रिटेन की दबाव समूह की, ब्रिटिश दबाव समूह की। ओनली दबाव समूह की क्या विशेषताएं। वो दबाव समूह चाहे अमेरिका के अंदर हो, इंग्लैंड के अंदर हो या भारत के अंदर हो या स्विट्जरलैंड के अंदर हो या फ्रांस के अंदर हो, उनकी नहीं, ओनली सिंपल विशेषता क्या होती है दबाव समूह की। अगर क्वेश्चन आता है दबाव समूह की विशेषताएं बताएं, तो फिर आपको सिंपल विशेषताएं लिखनी है जो मैं कल करवाऊंगा आपको। अगर पूछें ब्रिटिश दबाव समूह की विशेषताएं बताएं, अमेरिका के दबाव समूह की विशेषताएं बताएं, फिर आपको अलग अलग लिखना है। थैंक यू वेरी मच।